हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी क्लास 11th में हैं और आपको हिंदी के पाठ और लेखक जो हैं याद नहीं हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। प्यारे बच्चों, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के गद्य खंड में 12 चैप्टर, काव्य खंड में 12 चैप्टर और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर, यानी टोटली मिला के 27 चैप्टर हैं। और इन पाठ और लेखक के नाम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव पूछता है और आपको 100 प्रसंग व्याख्या करने के लिए जब कहेगा तो ये पाठ और नाम जो है इंपॉर्टेंट होता है उस समय व्याख्या करने के लिए। तो आइए आज हम लोग इस प्रकार से इसको याद करेंगे कि जीवन में मरते दम तक नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग जो है गद्य खंड का हम लोग देखेंगे। तब पहला चैप्टर है बच्चा जी पूस की रात, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। कितना आसान है देखिएगा। प से पूस की रात, प से क्या होता है जी, प से पूस होता है और प से प्रेमचंद होता है। बात खत्म। पूस की रात के राइटर प्रेमचंद हो गया, प से पूस और प से प्रेमचंद, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की परख। अच्छा, परख मतलब क्या होता है बच्चा जी, जांच करना होता है। परख मतलब क्या होता है, जांच करना। और बताइए तो अगर आपका जो है खून जांच करना होखे, चाहे आपका जो है कुछ शरीर का जांच करना होखे, तो जाइएगा तो शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो फीस लगेगा ना जी। अब फीस को हिंदी में शुल्क कहते हैं। तो देखिए तो शुल्क लिखल है, यानी कि कविता की परख, परख मतलब जांच करना, और जांच करवाएंगे तो शुल्क लगेगा ही लगेगा। रामचंद्र शुक्ल जो है कविता की परख चैप्टर के राइटर हो गए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंखों देखा गदर। गदर फिल्म देखे हैं? नहीं देखे हैं तो सुनिए जरा। आंखों देखा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भगवान को देखा है जी, भगवान को, तो 100 गो आदमी में से जो है एक गो आदमी कहेगा कि हाँ हम देखे हैं, हम जो है भगवान देखे हैं। अरे आंख से देखे हैं अपन भगवान को। अब भगवान के इंग्लिश का होता है रे, गॉड होता है। तो यहाँ पे देखो तो गॉड से, अपने आंख से जो है गॉड को देखे हैं, गॉड को, यानी गॉड से। तो याद क्या रखिएगा, याद क्या रखिएगा बच्चा जी, आंखों देखा गदर जो है वो इसके राइटर गॉड से, यानी कि विष्णु भट्ट बरसईकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, बेजोर गायिका। अब बेजोर गायिका, अब बताइए आप बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, बेजोर सिंगर बनेंगे, तो कैसे बनेंगे भाई जी, आपका गर्दन ठीक रहेगा तब तो। अरे गर्दन मतलब गला से आवाज तो अच्छा निकलना चाहिए। हम क्या बोले, बेजोर गायक बनिएगा, गायिका बनिएगा, गर्दन ठीक रहेगा, गंधर्व, गर्दन ठीक रहेगा तभी तो आप बनिएगा बेजोर गायिका। तो बेजोर गायिका के राइटर गर्दन से गंधर्व, यानी कि कुमार गंधर्व जो है इसके राइटर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, चलचित्र के जो है लेखक कौन है जी, चलचित्र। अब जो है मान के चलिए कि आपसे जो है किसी ने पूछा चलचित्र, अब चलचित्र के राइटर कौन है, किसी ने आपसे पूछा, आप क्या कहेंगे। मतलब कोई आपका दोस्त है जो एकदम जो है कह रहा है कि अरे हमरा जो है कोनो लड़की जो है बड़ी पसंद करती है, तो हमने के क्या कहते हैं, चल झूठा, तोरा जैसन लड़का के कौन सा लड़की पसंद करती है, चल झूठा। तो दोस्त क्या कहता है, अरे भाई सत्य बात है, का है सत्य बात है, आ सत्य की जीत होगी, तुम एक दिन देखना। तो हमने के कहा चल 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 झूठा, चल चलचित्र, क्या कहेंगे, चलचित्र मतलब चल झूठा। तो यहाँ पे जो है सत्य, वो कहेगा कि नहीं सत्य बात है जी। तो हम चलचित्र के राइटर कौन हो गए, सत्यजीत राय। ठीक है, अब देखिए मेरी वियतनाम यात्रा के जो है लेखक कौन है। अब बताओ जी, मेरी वियतनाम यात्रा, अब बताओ जी, यात्रा तुम करते हो, काची से यात्रा हम लोग करेंगे, गाड़ी से करेंगे। गाड़ी के इंग्लिश का होता है बच्चा जी, वान होता है। वान मीन्स गाड़ी होता है, VAN, VAN मतलब वान, वान मीन्स गाड़ी। तो देखिए तो यात्रा करेंगे वान से, यानी पासवान, भोला पासवान इसके राइटर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, सिक्का बदल गया। अच्छा भाई, सिक्का 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 हमनी के देखते हैं पूजा पाठ में
कि गंगा जी में आदमी सिक्का फेंक रहा है। मतलब कोई भी नदी में, गंगा जी, कृष्णा, गोदावरी, कोई भी नदी में, तो यहाँ पे जो है सिक्का यहाँ पे नदी में फेंक रहे हो। कृष्णा सोबती नदी याद रख लेना, ठीक है। ट्रिक ट्रिक देखना, सिक्का बदल गया गंगा जी में, कृष्णा नदी में फेंके तो, यानी सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती इसके लेखक हो गए। क्वेश्चन पूछा उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति के जो है लेखक कौन है? हरि क्रांति, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति के जो है लेखक कौन है? तुमसे अगर पूछा बाबू तो तुम क्या बताओगे? आंख बंद करना और कहना कि सर देखिए तो स्वप्न परी लिखल है, सपना में हमर परी आइल है। अगर हम तुमसे कहेंगे, चाहे तुम्हारा ही दोस्त कोई कहेगा कि देखने सपना में जो है हमर परी आइल था, काहेला मजाक कैले है, तोर सपना में परी आएगा, एकदम फनी बात करता है। मतलब कोई कहेगा दोस्त कि हमारे सपना में देखने रोज रोज परी आती है, स्वप्न में परी आती है, फनी बात, तुम बहुत फनी बात करता है। फनी बात यानी फनीश्वर नाथ रेणु, स्वप्न में तुम्हारा परी आ रहा है, एकदम फनी बात करता है, फनीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, एक दीक्षांत भाषण के जो है लेखक कौन है? क्या याद रखेंगे? एक दीक्षांत भाषण के लेखक, भाषण। अब देखिए भाषण, भाषण जब नेता मंत्री देता है तो हमनी के जो है का कर बा काहेला एकदम भाषण देले हो, परेशान करके रख देले हो भाषण दे दे के। भाषण देने से जो है हमनी के परेशान हो जाते हैं, परसाई, परेशान को परसाई से रिलेट कीजिए। भाषण सुन सुन के हम लोग परेशान हो गए हैं, परेशान, परसाई। हरिशंकर परसाई जो हैं एक दीक्षांत भाषण के लेखक हो गए। क्वेश्चन पूछा सूर्य चैप्टर के लेखक कौन है? बताओ जी। गर्मी में जब सूर्य उगता है तो हमनी के क्या करते हैं? गमछी ओढ़ लेते हैं। लड़की लोग जो है क्या उसको बोलते हैं? ओढ़नी ओढ़ लेती है, सब ओढ़ लेती है सब। अब ट्रिक सुनना, सूर्य उगा कि हम लोग ओढ़ लिए, ओढ़ लिए, ओढ़ लिए। अरे सूर्य उगा तो हम लोग ओढ़ लिए, ओढ़ लिए, यानी सूर्य चैप्टर के राइटर ओडोलेन स्मेकल, ठीक है। सूर्य उगा तो हमनी के ओढ़ के चलेंगे रोड पे, ओढ़ के चलेंगे रोड पे तो ओढ़ लिए, ठीक है, ओडोनेल स्मेकल। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है भोगे हुए दिन। अब भोगे हुए दिन को हमनी के जो है याद करते हैं जी, हमनी के याद करते हैं कि उसको परहेज करते हैं। परहेज मतलब छोड़ देना, ठीक है। जैसे कोनो जो है मुर्गा मछली नहीं खाता है तो मुर्गा मछली से हमारा परहेज है, जैसे हमारा है, ठीक है। तो वैसे ही जो है तुम क्या कहोगे? भोगे हुए दिन से हम लोग परहेज करते हैं, उसको याद नहीं रखेंगे भाई। भोगा हुआ दिन मान के चलिए गरीबी में था तो उसको याद रख के हम दुखी हो जाएं, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तब भोगे हुए दिन को हमनी के परहेज यानी परवेज, तब मेहरू निस्सा परवेज जो है इसके लेखक हो गए। भोगे हुए दिन को जो है हमनी के परहेज करते हैं, परहेज यानी परवेज, तब भोगे हुए दिन के लेखक हो गए मेहरू निशा परवेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांव के बच्चों की शिक्षा। अब बताओ जी, गांव के बच्चों की शिक्षा कब तक होती है? गांव के बच्चों की शिक्षा कब तक होती है? जब वो बच्चा कुंवार रहता है। बात याद रखना, गांव के बच्चों की शिक्षा कब तक होती है? जब तक वो बच्चा कुंवार रहता है। जैसे ही बियाह हुआ ओकर शिक्षा व्यवस्था खत्म। देखे भी हैं हम लोग, है कि नहीं? तो गांव के बच्चों की शिक्षा कब तक रहती है? जब तक वो कुंवार रहता है, यानी कि इसके लेखक हो गए कृष्ण कुमार, ठीक है। अब देखिए कृष्णा चैप्टर एगो ऊपर भी आया है, तो कृष्णा सोबती था, कृष्णा में हम लोग सिक्का डालते हैं तो सिक्का बदल गया के राइटर कृष्णा नदी में, तो कृष्णा सोबती उसके लेखक हो गए। और गांव के बच्चे कुंवार में उनकी शिक्षा होती है, कृष्ण कुमार इसके लेखक हो गए। अब जो है वो कुमार ऊपर भी राइटर थे, कुमार गंधर्व, गंधर्व को गर्दन, गर्दन ठीक रहेगा तो हम लोग बेजोर गायक बनेंगे, यानी बेजोर गायिका लता मंगेशकर चैप्टर के राइटर गंधर्व, कुमार गंधर्व। मतलब अब आप इसको रिपीट मोड में देखेंगे, आप कभी जीवन में मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे यार। देखिए नेक्स्ट जो है आपसे पूछा, नेक्स्ट आपसे पूछा, बताओ जी काव्य खंड के ही चैप्टर है, काव्य खंड के 4 गो चैप्टर जो है एकदम सेम है पद, इसका कुछ नामे नहीं है, खाली पद दे देवल गई है। आई चारों में जो है कृष्णा जी की बात किया गया है।
कृष्णा जी से राधा दूर होती है, कृष्णा जी से कोई लेखक प्रेम करता है, कृष्णा जी से जो है दूर होने का विरह को दर्शाया गया है। मतलब जो है ये चारों, तो ये चारों चैप्टर को एक ही बार में याद रखिए। कैसे याद रखिएगा? एगो जो है हम लिख रहे हैं नाम, याद रखिएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह नाम किसी का होता है ना, विक्रम सिंह। तो याद रखिएगा वी से विद्यापति, क से कबीर, म से मीरा बाई और सिंह से सहजो बाई। क्या याद रखिएगा? विक्रम सिंह से आप याद रख सकते हैं कि नहीं याद रखिएगा कि भाई पहला पद के राइटर कौन है? तो पहला पद के राइटर जो है बी से जो है विद्यापति याद रखिएगा, आ क से जो है कबीर याद रखिएगा, आ म से जो है मीराबाई याद रखिएगा और सिंह से जो है क्या याद रखिएगा? तो याद रखिएगा सहजो बाई। तो ये चारों पद के जो है राइटर विक्रम सिंह याद रखिएगा, विद्यापति, कबीर, मीराबाई, सहजो बाई। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अब एगो और बात बताते हैं कि चारों लेखक जो हैं भक्ति काल से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब ये चारों भगवान वाला ज्यादा कविता लिखते थे। ठीक है, तो भक्ति काल से ही चारों संबंधित हैं, याद रख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। पांचवा चैप्टर कहा कि भारत दूरदशा। अरे भाई, चैप्टर के नाम में भारत, लेखक के नाम में भारत, तब भारत दूरदशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर चैप्टर है झंकार। 6 नंबर चैप्टर है झंकार। रात में आप सूतल हैं और आपको पायल की झंकार सुनाई देवे। मान के चलिए 2 दोस्त आप सूतल हैं और आपको जो है पायल की झंकार सुनाई देता है, तो हमने चुप 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 गुप्त रूप से पहले सुन, चुप 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 झंकार सुन, चुप गुप्त। याद रखिएगा, जैसे ही झंकार रात में सुनाई देवे कि नहीं, तो आप गुप्त रूप से उसे सुनते हैं, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है इसके लेखक हो गए। अब देखिए तोरती पत्थर, भाई तोरती पत्थर है, देखिए तो तोरती हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिपाठी। ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों जो है सेम उच्चारण हो रहा है? उच्चारण मतलब कि बोल रहे हैं तो तोरती त्रिपाठी एक जैसा लग रहा है। तो तोरती पत्थर के राइटर त्रिपाठी जी, यानी त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखेंगे कौन कौन है? तो भाई तोरती पत्थर, तोरती पत्थर, तोरती त्रिपाठी, तोरती त्रिपाठी। तोरती पत्थर के लेखक कौन हो गए? त्रिपाठी जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए जी नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आया जी। चैप्टर कहता है बहुत दिनों बाद। अच्छा बताओ, बहुत दिनों बाद क्या आप देखें? डेली डेली आप अपने घर में नाग नागिन देख रहे हैं, रास्ते में नाग नागिन देख रहे हैं। अरे आप बहुत दिनों के बाद का देखें? नाग देखें। बहुत दिनों के बाद का देखें? नाग देखें। तो बहुत दिनों के बाद चैप्टर के लेखक नाग से नागार्जुन। ठीक है, गालिब लिखल है, गालिब। अब गालिब में ब हटा दीजिए तो का लिखल है जी? गाली। आ गांव में अगर गाली जो है कोनो लड़की को, लड़की में लड़ाई देखे हैं आप सभी? नहीं देखे हैं तो गांव में देखिए क्या होता है। गाली देले कि नहीं तो तोर मुहुआ नोच लेबुक, ऐसे कहा जाता है। गाली देले कि नहीं तो तोर मुहुआ नोच लेबुक। नोच, नोच लेबुक यानी लोचन, याद रखना। गाली दे ले तो तोर मुहुआ नोच लेबुक, यानी गाली के नोचना से त्रिलोचन याद रखना। नोचना को रिलेट करना त्रिलोचन से, तो गालिब के राइटर हो गए त्रिलोचन। नेक्स्ट देखिए जगन्नाथ। चैप्टर के नाम में नाथ और राइटर के नाम में नाथ। देखिए दूगो तो सिंपल था, भारत दूरदशा, भारत भारतेंदु। ठीक है, वैसे ही जगन्नाथ केदारनाथ। ठीक है, जगन्नाथ केदारनाथ चैप्टर के राइटर हो गए। नेक्स्ट है पृथ्वी। अच्छा भाई जी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे कौन है? सेना है। पृथ्वी पे सेना है ना, जिसको हमनी के थल सेना कहते हैं। तो याद रखना पृथ्वी पे सेना है तो शक सेना, शक सेना। पृथ्वी पर सेना है तभी तो हम लोग सुरक्षित हैं। तब पृथ्वी पर सेना यानी कि का याद रखेंगे? नरेश सक्सेना। पृथ्वी चैप्टर के राइटर नरेश सक्सेना। आइए नेक्स्ट है मातृभूमि। मातृभूमि
हमनी के जहाँ पे जन्म होता है उसको कहते हैं मातृभूमि। तब भारत में हम लोगों का जन्म हुआ है, तब भारत की मातृभूमि कैसी है? कमाल की है, कमाल की है। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं मतलब विशेषताएं हैं भारत की भूमि की। कहा है भारत की भूमि जो है हमारी मातृभूमि एकदम कमाल है भाई, कमाल, कमल, कमाल, कमल। मातृभूमि हमनी के कैसन है? एकदम कमाल की है। यानी अरुण कमल जो है इसके लेखक हो गए। ठीक है जी। आइए अब जो है प्रतिपूर्ति में 3 गो चैप्टर है, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। प्रतिपूर्ति का पहला चैप्टर पागल। अरे पागल, ऐसे हमनी के कोचिंग में पढ़े जाता है सब कि नहीं? तो लड़की लोग जो है लड़का का कहती पागल लेने सुन, अरे पगलन है ने सुनो सब। अच्छा हमनी के दोस्तों में जो है बोलते हैं पागल है ने सुन, तो याद क्या रखेंगे? पागल की डायरी सुन, लूसुन इसके लेखक हो गए। पागल की डायरी, लूसुन इसके लेखक हो गए। चलिए नया कानून। अब नया कानून बनता है तो हमनी के क्या कहते हैं? नया कानून जो है अदालत में बनेगा। अरे अदालत में ही बनेगा ना, तो आदत याद रखेंगे, शहादत, शहादत याद रखेंगे। नया कानून, अदालत यानी शहादत। आदत यहाँ पे लिखा है ना, इसको अदालत से रिलेट कर देना। तो नया कानून कहाँ पे बना? अदालत यानी कि आदत। तो नया कानून के राइटर शहादत हसन मंटो। अब देखिए सफेद कबूतर के राइटर कौन हो गए? सफेद कबूतर धान के खेत में, याद रखिए सफेद कबूतर धान के खेत में, नुएन क्वांग धान। ठीक है, सफेद कबूतर नुएन क्वांग धान। ठीक है, सफेद कबूतर धान के खेत में मिल जाएगा। तो नुएन क्वान धान याद रखिएगा। अब जो है किसी भी चैप्टर का हम पूछेंगे, आप मतलब बिना देखे आप बता सकते हैं, बिना देखे आप किसी भी चैप्टर का आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि बताओ काव्य खंड के दूसरा पद के लेखक कौन है? तो 4 गो पद है, तो चारों के नाम हमनी के लिख लेंगे भाई। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। अब देखो पहला पद के राइटर कौन हो गए? विद्यापति। दूसरा के कबीर, तीसरा के मीराबाई और चौथा के सहजोबाई। तो दूसरा पद के पूछा है, क से कबीर हो जाएगा, है कि नहीं? आपसे जो है कोई भी चैप्टर पूछे भारत दुर्दशा, तो भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, मतलब कोई भी आप बता सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को पूरा मतलब दोबारा देख लीजिए। और अगर आप हमसे 11th जो है पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश हिंदी, तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और इंग्लिश हिंदी में गर्दा छोड़ा दीजिए। ठीक है, तो बच्चा जी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।